इस वीडियो के अंदर हम लिमिट टेस्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ लिमिट टेस्ट। इसके अंदर डिफरेंट लिमिट टेस्ट है, वो सारे लिमिट टेस्ट भी हम इसमें कवर करेंगे, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। इस वीडियो में पहले दो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हम कवर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले इसी टॉपिक में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल हमने 3 वीडियो अपलोड किया, जिसमें फर्स्ट वीडियो में क्वालिटी कंट्रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये अपलोड किया था। सेकंड वीडियो के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे एरर है, सिग्निफिकेंट फिगर है और एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। ये टर्म्स हमने सेकंड वीडियो में अपलोड किया था। थर्ड वीडियो के अंदर हमने इम्प्योरिटी है, व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ये डिस्कस किया था। टेस्ट फॉर प्योरिटी ये हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल वाले टॉपिक के अंदर। इसके अंदर इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका एक पार्ट है लिमिट टेस्ट। हम लिमिट टेस्ट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो लिमिट टेस्ट वाला टॉपिक है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है कि लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है इसमें। लिमिट टेस्ट यहाँ लिमिट वर्ड यूज़ किया है। वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ इम्प्योरिटी, कि ये हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी इम्प्योरिटी की लिमिट को मालूम करने के लिए। ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इम्प्योरिटी की लिमिट को मालूम करने के लिए कि आईपी ने कुछ इम्प्योरिटीज़ है उसकी लिमिट को स्पेसिफाई किया है। ये इम्प्योरिटीज़ जो अगर किसी भी कंपाउंड, ये तो कंपाउंड में इम्प्योरिटी का रहना ये तो ज़रूरी है कि अक्सर कंपाउंड में इम्प्योरिटी रहती है, लेकिन इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी पर ना हो या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर इसका इफ़ेक्ट ना हो, कंपाउंड की और केमिकल प्रॉपर्टी पर इफ़ेक्ट ना हो, बॉडी पर इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना हो, तो फार्माकोपिया जितने हैं उन्होंने हर एक इम्प्योरिटी की एक लिमिट को डिसाइड किया है कि अगर ये इम्प्योरिटी है इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इतना पॉसिबल, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है उसकी लिमिट उन्होंने स्पेसिफाई किया 25 पार्ट्स पर मिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो लिमिट क्लोराइड इम्प्योरिटी, जैसे वाटर के अंदर क्लोराइड होता है, तो वाटर हम जो यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसके अंदर क्लोराइड तो रहेगा, लेकिन इस क्लोराइड की लिमिट जो है वो 25 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो यूज़ करने के लायक नहीं है, वो प्योर वाटर नहीं है। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड्स भी है कि उसके अंदर और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, हैवी मेटल इम्प्योरिटी रहती है, आयरन इम्प्योरिटी रहती है, आर्सेनिक इम्प्योरिटी रहती है। तो उसकी एक स्पेसिफ़िक लिमिट को उन्होंने, उसकी बाउंड्री को डिसाइड किया है आईपी ने कि अगर ये इम्प्योरिटी है इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए वजह से इसको लिमिट टेस्ट किया। तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट हम बोल सकते हैं लिमिट टेस्ट का कि ये वो टेस्ट है जो स्पेशली परफॉर्म किया जाता है विच इज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया है किसी भी सैम्पल में इम्प्योरिटी को मालूम करने के लिए, इम्प्योरिटी को, उसके लिमिट को मालूम करने के लिए कि ये इसके अंदर इम्प्योरिटी है कि किस लिमिट तक के इसकी इम्प्योरिटी है। तो कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट, व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सैम्पल। कि लिमिट टेस्ट वो टेस्ट है जो स्पेशली डिज़ाइन किया है, उसको उसका मेथड को बनाया है इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि उसमें इम्प्योरिटी का अमाउंट कितना है। लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ख़ास तौर से डिज़ाइन किया है कि किसी भी कंपाउंड में इम्प्योरिटी की क्या लिमिट है। लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी है जो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट रहना, ये हो सकता है किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। तो लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल। ये भी बोल सकते हैं लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी इन द सैम्पल। लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट
परफॉर्म टू नो द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट इज द टेस्ट परफॉर्म टू नो द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल। ये परफॉर्म करते हैं इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी की कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट परफॉर्म टू नो द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल। या इस तरीके से बोल सकते हैं, लिमिट टेस्ट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सैम्पल, कि किसी भी सैम्पल में इम्प्योरिटी की क्या लिमिट है उसको मालूम करने के लिए। दिस लिमिट टेस्ट इज़ परफॉर्म टू नो वेदर द इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द सैम्पल इज़ बियॉन्ड द लिमिट और बिलो द लिमिट। ये वो टेस्ट है, ये टेस्ट उसको परफॉर्म इस वजह से करते हैं, इस चीज़ को मालूम करने के लिए जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में वो लिमिट के अंदर बिलो द लिमिट है या बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से ज़्यादा है, लिमिट के अंदर है, यानी जो लिमिट आईपी ने स्पेसिफाई किया। जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की लिमिट उन्होंने आईपी ने 25 ppm की लिमिट उन्होंने डिसाइड किया है फार्माकोपिया ने। तो क्लोराइड इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो 25 ppm से ज़्यादा है, अब बियॉन्ड द लिमिट, या 25 ppm से कम है बिलो द लिमिट। लिमिट से कम है या अगर बिलो द लिमिट है तो वो प्रोडक्ट कंसिडरेबल है कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, प्योर कंसिडर कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर ये 25 ppm से इसकी इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के अंदर हो सकता है, प्रोडक्ट की फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी, इसके सेल्फ लाइफ पर इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी में हमने देखा था। तो ये चीज़ें हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है वो बिलो द लिमिट है, लिमिट से कम है, या बियॉन्ड द लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा है। तो लिमिट टेस्ट आर आल्सो परफॉर्म टू नो वेदर द इम्प्योरिटी इन द सैम्पल आर बिलो द लिमिट और बियॉन्ड द लिमिट। इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं इसके अंदर नेस्लर सिलेंडर यूज़ करते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था एग्ज़ाम में कि डिफाइन व्हाट इज़ नेस्लर सिलेंडर। ये दो सिलेंडर है, ये इसको नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर इसको बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो रहती है वो 50 ml कैपेसिटी रहती है और 25 ml पर भी कभी कभी मार्किंग रहती है। फिर टोटल कैपेसिटी इस नेस्लर सिलेंडर की रहती है, क्योंकि फ़ाइनल वॉल्यूम जो मेकअप करना होता है वो 50 ml में मेंटेन करना है। तो हम नेस्लर सिलेंडर को बोल सकते हैं कि इट इज़ ए ग्लास सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर पूछा, व्हाट इज़ नेस्लर सिलेंडर अगर पूछा, इट इज़ ए ग्लास सिलेंडर यूज़ टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट, यूज़ टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट, कि ये ग्लास सिलेंडर है जो लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास, स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग यूनिफॉर्म हाइट, हैविंग यूनिफॉर्म हाइट, यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म थिकनेस एज पर फार्माकोपिया, एज पर फार्माकोपिया। तो हम इसको बोल सकते हैं, अगर इसको बोला व्हाट इज़ नेस्लर सिलेंडर या व्हाट इज़ एक्सप्लेन ए नेस्लर सिलेंडर, अगर इसको क्वेश्चन को पूछा, नेस्लर सिलेंडर are the glass cylinder, Nessler cylinders are the glass cylinder which are used to perform the limit test, which are used to perform the limit test, and it is made up of standard transparent glass having uniform diameter, uniform thickness and uniform height as per standard pharmacopoeia, as per pharmacopoeia, as per pharmacopoeia। और इसके अंदर जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर दो नेस्लर सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। एक नेस्लर सिलेंडर को हम एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, इसमें जो सोल्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाएंगे जिसके अंदर जो लिमिट दी हुई है। जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर लिमिट जो है क्लोराइड की 25 ppm हमको दिया है, तो यहाँ हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर क्लोराइड जो होगा वो 25 ppm होगा, क्लोराइड जो होगा वो 25 ppm होगा। और दूसरा नेस्लर सिलेंडर हम यूज़ करेंगे जिस सब्सटेंस में, जिस कंपाउंड में हमको क्लोराइड इम्प्योरिटी मालूम करना है उसको या तो सैंपल सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे या टेस्ट सॉल्यूशन हम उसको लेबल करेंगे। तो ऐसे दो नेस्लर सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, एक नेस्लर सिलेंडर स्टैंडर्ड के लिए, एक नेस्लर सिलेंडर सैंपल सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर हमको क्लोराइड इम्प्योरिटी मालूम करना है। तो अब यहाँ हम इसको पहला लिमिट टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर
जैसे हमें बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि एक कंपैरिजन मेथड है जिसको स्टैंडर्ड और सैंपल को दोनों एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर हम सेम रिएक्शन करवाते हैं, जो रिएक्शन के जो भी चाहे वो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन रिएक्शन हो, टर्बिडिटी फॉर्मेशन रिएक्शन हो या फिर कलर फॉर्मेशन रिएक्शन हो, ऐसे रिएक्शंस हम इस लिमिट टेस्ट में हम करवाते हैं। और जिसकी वजह से किसी किसी लिमिट टेस्ट में जो है वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जिसको टर्बिडिटी भी बोलते हैं, ओपेलेसेंस भी बोलते हैं। किसी किसी लिमिट टेस्ट के अंदर कलर फॉर्म होता है, जहाँ कलर इंटेंसिटी हम कंपेयर करते हैं। तो दो नेस्लर सिलेंडर हम यूज़ करेंगे। एक नेस्लर सिलेंडर ये होगा, दूसरा नेस्लर सिलेंडर ये होगा। एक नेस्लर सिलेंडर हम स्टैंडर्ड के लिए यूज़ एज ए स्टैंडर्ड करके लेबल करेंगे, दूसरा नेस्लर सिलेंडर हम सैम्पल सोल्यूशन करके हम लेबल करेंगे। तो ऐसे दो नेस्लर सिलेंडर होंगे। स्टैंडर्ड में जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हम परफॉर्म कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड परफॉर्म कर रहे हैं, क्लोराइड की इम्प्योरिटी मालूम करने के लिए लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे जिसको हमने स्टैंडर्ड करके लेबल किया। इसके अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम लेंगे जिसके अंदर क्लोराइड की जो लिमिट है वो 25 ppm होगी। और उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन होगा तो इसके अंदर टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। तो 25 ppm की वजह से एक ख़ास क्वांटिटी जो है प्रेसिपिटेशन की, टर्बिडिटी की फॉर्म होगी। और सेम रिएक्शन हम सैंपल सॉल्यूशन लेके करवाएंगे कि जैसे यहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, यहाँ हम सैंपल सॉल्यूशन लेंगे और जो केमिकल्स ऐड करने हैं वो सारे केमिकल हम दोनों साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे। तो यहाँ तो स्टैंडर्ड में हमको मालूम है कि क्लोराइड है, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। इसमें क्लोराइड है कि नहीं है हमको पहले डिटेक्ट करना है। अगर है तो सेम रिएक्शन करवाने के बाद अगर क्लोराइड होगा तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। और प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा तो आप क्वांटिटी देखेंगे कि स्टैंडर्ड में जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है वो सैंपल में वैसे ही प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है, उससे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है या उससे कम प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन रहेगा कि इसके अंदर जो है क्लोराइड इम्प्योरिटी की लिमिट है या आयरन इम्प्योरिटी की लिमिट है या सल्फेट इम्प्योरिटी की लिमिट है। जैसे आयरन इम्प्योरिटी अगर मालूम करना है, उसमें कलर फॉर्म होता है, तो हम इंटेंसिटी देखेंगे कलर की स्टैंडर्ड में और सैंपल सॉल्यूशन में, और उसके अकॉर्डिंग हम उस रिज़ल्ट का कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। बहुत ईजी है और मैंने इस चीज़ की कोशिश किया है कि जितने भी लिमिट टेस्ट है उसका हम रिएक्शन और प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन करेंगे तो सेम वर्डिंग्स यूज़ करें, क्योंकि लिमिट टेस्ट है सब क्या नियरली प्रिंसिपल सेम होगा। किसी लिमिट टेस्ट के अंदर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, किसी लिमिट टेस्ट के अंदर कलर फॉर्म होगा, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और बाकी तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो सेम है। सारे लिमिट टेस्ट का मेन कंसेप्ट जो है वो सेम है। तो यहाँ हम पहला लिमिट टेस्ट हम देखेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसके अंदर ये किसी लिमिट टेस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले अगर उसका हमने रिएक्शन लिख लिया तो उसके क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, राइट द रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। राइट द रिएक्शन एंड प्रिंसिपल, राइट द रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, कि इसका रिएक्शन और प्रिंसिपल लिखें जो क्लोराइड लिमिट टेस्ट में जो इन्वॉल्व है, और क्लोराइड रिएक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है और उसका क्या रिएक्शन है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ इसके प्रिंसिपल में देखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन जो होगा वो सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें रिएक्शन मीडियम जो रहेगा वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रहेगा। रिएक्शन मीडियम जो रहेगा वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन है, यहाँ ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। टर्बिडिटी भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। और टर्बिडिटी
सेम वर्ड्स हैं, यानी क्लियर सोल्यूशन है तो वो क्लियर सोल्यूशन जब हेज़ी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, उसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। तो टर्बिडिटी वर्ड भी यूज़ होता है, प्रेसिपिटेशन वर्ड भी यूज़ होता है, ओपेलेसेंस वर्ड भी इसके अंदर, ये सेम मीनिंग से माइनर डिफरेंस के साथ में टर्बिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, ओपेलेसेंस है, कोई भी वर्ड हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे सामने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, जिसका रिएक्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो अब यहाँ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये सिल्वर, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर 25 ppm क्लोराइड होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर 25 ppm क्लोराइड होगा। तो इसमें जब क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में है तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। क्लोराइड हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। अब हम सैम्पल सॉल्यूशन हम बनाएंगे, सैम्पल सॉल्यूशन हम बनाएंगे जिसको टेस्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जिसके वो सॉल्यूशन जिस कंपाउंड में, जिस सब्सटेंस में हमको क्लोराइड मालूम करना है कि क्लोराइड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर इसमें क्लोराइड होगा तो अगर है तो इसमें भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, नहीं है तो प्रेसिपिटेशन नहीं फॉर्म होगा, सॉल्यूशन जो है वो एकदम क्लियर होगा। तो इमीडिएट हम बोलेंगे कि जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्लोराइड नहीं है, इस वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हुआ, तो सैंपल प्योर है। तो यहाँ दो चीज़ हमने देखा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर 25 ppm क्लोराइड आयन है, और एक सैंपल सॉल्यूशन बनाया। अब देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड में प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ तो ये हमारे लिए एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम सैंपल सॉल्यूशन में सेम रिएक्शंस करवाएंगे कि सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर सिल्वर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, 50 ml तक के वॉल्यूम मेकअप करेंगे, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तो प्रेसिपिटेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में तो फॉर्म होगा, सैंपल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर सैंपल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो हम फ़ौरन ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है। अब क्लोराइड प्रेजेंट है तो अब क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, ये क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, तो अब प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड और सैंपल सॉल्यूशन में दोनों में प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी किस में ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मेन कंसेप्ट इसका लिमिट टेस्ट का है कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्लोराइड की क्वांटिटी सैंपल में और सब्सटेंस में ज़्यादा है, कंपाउंड में ज़्यादा है या स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड की वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, ख़ास क्वांटिटी डेवलप हुई प्रेसिपिटेशन की। अब सैंपल के अंदर हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ क्या नहीं हुआ। अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें क्लोराइड इम्प्योरिटी है। अब कितनी है उसको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड में प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी से उसको कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है तो उसकी क्वांटिटी कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हम फ़ौरन ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसके अंदर क्योंकि क्लोराइड इम्प्योरिटी कम है तो प्रेसिपिटेशन कम फॉर्म हुआ, तो सैंपल इसको हम बोलेंगे पासेस द लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को इसने पास कर लिया है, कंप्लाई कर लिया है एज़ पर इंडियन फार्माकोपिया और अदर फार्माकोपिया, और ये यूज़ करने के लायक है, प्योर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आईपी ने उसको लिमिट दिया है। तो इस तरीक़े से ये कंसेप्ट है। तो अब इसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे। तो अगर हमने इसका रिएक्शन लिख दिया लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ये हमने इसका रिएक्शन लिखा कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और ये प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है एक पैराग्राफ में हम इसको लिखेंगे। अब दूसरे पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है हम कंपेयर करेंगे सैंपल सोल्यूशन में कितना फॉर्म हुआ है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में कितना फॉर्म हुआ है। अगर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट सैंपल सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम फॉर्म हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि सैंपल सोल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्लोराइड की क्वांटिटी से कम है, यानी सैंपल पास है।
वो सैंपल जो है आईपी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लाई कर रहा है, उसकी प्योरिटी को कंप्लाई कर रहा है, लिमिट टेस्ट को कंप्लाई कर रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वो सैंपल पास है। तो यही चीज़ हमको डिस्क्राइब करना है उसके प्रिंसिपल के अंदर में। तो इजीली लिख सकते हैं, सेम वर्डिंग्स यूज़ करेंगे। एक लिमिट टेस्ट की वर्डिंग हम याद कर लेंगे तो सारे लिमिट टेस्ट के लिए हम सेम वर्डिंग सिर्फ रिएक्टिंग कंपोनेंट चेंज कर लेंगे तो सारे लिमिट टेस्ट के लिए हम जो है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये प्रिंसिपल रिएक्शन लिख दिया है। अब इसका प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बहुत आसानी से कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो बेस्ड है reaction between silver nitrate and chloride ion in presence of dilute nitric acid, so the silver chloride precipitate is formed which results in the formation of silver chloride precipitate। ये रिएक्शन की वजह से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और अब ये एक पैराग्राफ हमने लिख दिया, द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द टेस्ट सोल्यूशन इज़ कंपेयर विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके बाद जो सिल्वर क्लोराइड नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट जो सैंपल सोल्यूशन में फॉर्म हुआ उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे। इफ़ द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द टेस्ट सोल्यूशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर प्रेसिपिटेट सैंपल सोल्यूशन में जो फॉर्म हुआ है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है तो सैंपल पास है, और अगर ज़्यादा है तो सैंपल फेल है, जिसके लिए वाइस वर्सा हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, हम इसको अच्छे से देखें, बहुत आसानी से इसको माइंड में रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड आयन in presence of dilute nitric acid which results in the formation of silver chloride precipitate, which results in the formation of this reaction results in the formation of silver chloride precipitate। ये एक पैराग्राफ है कि limit test for chloride is based on reaction between silver nitrate and chloride ion in the presence of dilute nitric acid, so the silver chloride precipitate is formed। इस तरीके जो अपने वर्डिंग्स है मीनिंग से ही निकलना चाहिए, वर्डिंग्स का ऐसा चेंज हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। तो so the silver chloride precipitate is formed, so the silver chloride precipitate is formed, silver chloride precipitate form होगा। the quantity of silver chloride precipitate form in the test solution sample solution, the quantity, अब next paragraph में the quantity of silver chloride precipitate form in the quantity of silver chloride precipitate form in the sample solution is compared with standard solution। The quantity of silver chloride precipitate form in the test solution is compared with standard solution। If the quantity of silver chloride precipitate form in the test solution is less as compared to standard solution, then sample passes the limit test, then sample complying the limit test, and vice versa। That means if the quantity of silver chloride precipitate in the sample solution is more as compared to standard solution, then sample does not complying, the sample fails the limit test, say sample fails the limit test, तो सैंपल उसमें फेल हो जाएगा। ये हम उसका एक्सप्लेनेशन उसके प्रिंसिपल में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड is based on reaction between silver nitrate and chloride ion in presence of dilute nitric acid, so the silver chloride precipitate is formed, so the silver chloride precipitate is formed। अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, द क्वांटिटी, अब क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द सैंपल सोल्यूशन इज कंपेयर विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। The quantity of silver chloride precipitate formed in the sample solution is compared with standard solution। If the quantity of silver chloride precipitate formed in the sample solution is less as compared to standard solution, then sample complying the limit test and vice versa, and complying the limit test and vice versa। तो इस तरीके से हम जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है बहुत आसानी से हम उसको प्रोसीजर लिख सकते हैं कि इसके प्रोसीजर के अंदर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिंसिपल रिएक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब प्रोसीजर भी क्या होगा कि प्रोसीजर इसी को देखकर हम बहुत आसानी से उसका प्रोसीजर लिख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं जिसके बीच में रिएक्शंस हो रहा है, और रिएक्शन मीडियम कौन सा है जो हमको एज ए सोल्यूशन और मीडियम हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो क्लोराइड का सैंपल सोल्यूशन यूज़ करेंगे, वो सैंपल सोल्यूशन जिसमें हम क्लोराइड लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो, और क्लोराइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एक नेस्लर सिलेंडर में हम सैंपल सोल्यूशन लेंगे, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, ये क्लोराइड का हो गया। अब इसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे,
10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। अब ये सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट बचा हुआ है, सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट बचा है, तो इससे पहले सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से पहले 50 ml तक के वॉल्यूम मेकअप करेंगे। जैसे यहाँ 50 ml है, तो ये हमने एक नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट सोल्यूशन लिया, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया। अब अभी इसको परफॉर्म करके देख लेंगे। तो एक नेस्लर सिलेंडर में हमने जो है सैम्पल सोल्यूशन लिया, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया, इसके अंदर 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया, उसके बाद 50 ml मार्किंग तक के वाटर ऐड किया, दोनों के अंदर, दोनों भी नेस्लर सिलेंडर में 50 ml मार्किंग तक के जो है वाटर ऐड किया, और 1 ml 0.1 नॉर्मल 1.1 मोलार जो है वो सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। इसके बाद 51 ml हो जाएगा, दोनों में सेम वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, इसको ग्लास रॉड से स्टरिंग करेंगे, और जो प्रेसिपिटेशन इसके अंदर फॉर्म हुआ टेस्ट सोल्यूशन में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, वो एक दूसरे को इसको कंपेयर करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक जैसे मैं बताया शुरू में कि लिमिट टेस्ट ये कंपैरिजन मेथड है जिसमें स्टैंडर्ड को सैंपल से कंपेयर करते हैं। इसमें एक नेस्लर सिलेंडर पर हम लेबल करेंगे सैंपल सोल्यूशन या टेस्ट सोल्यूशन, दूसरे नेस्लर सिलेंडर पर हम लेबल करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सैंपल सोल्यूशन या टेस्ट सोल्यूशन, जिसके अंदर हमको क्लोराइड इम्प्योरिटी है कि नहीं वो मालूम करना है। तो यहाँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, एक टेस्ट सोल्यूशन, ये हम इसके अंदर मेंशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड परफॉर्म करते हैं, और हर एक कंपाउंड में सैंपल की क्वांटिटी क्या लेना है, कितने क्वांटिटी में सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है दूसरे सॉल्वेंट में, उसको डिज़ोल्व करना है, उसमें से कितना अमाउंट हमको नेस्लर सिलेंडर में लेकर उसको आगे जो प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है, ये हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट है। जैसे ये कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट है, ये कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये वॉयलेट कलर का होता है क्योंकि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ कंपाउंड जो रहते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, कुछ कंपाउंड जो है कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो अगर कलर कंपाउंड है तो उसको डीकलराइज करना है, उसको कलर को मास्क करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए एक कोई प्रोसीजर हर एक उसमें नहीं लिख सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जनरल प्रोसीजर अगर पूछा है तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक टर्म और स्पेसिफ़िक सेंटेंस हम उसके अंदर लिख सकते हैं जो सारे भी लिमिट टेस्ट को कवर करेगा। सारे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, सारे जितने भी लिमिट टेस्ट हम किसी भी कंपाउंड में हम परफॉर्म करेंगे तो वो उसके लिए एक जनरल सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं जो उसको कवर करेगा कि जो IP में मेंशन है इंडियन फार्माकोपिया में कि डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की उतनी क्वांटिटी को डिज़ोल्व करो जितना स्पेसिफाइड है, मेंशन है इन मोनोग्राफ। उसके जो टेस्ट प्रोसीजर है जितना क्वांटिटी मेंशन है उतनी डिज़ोल्व करो और प्रिपेयर ए सोल्यूशन एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ, या फिर सोल्यूशन को ऐसे प्रिपेयर करो जैसा कि मोनोग्राफ में डायरेक्शन दिया है, एंड देन ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर, उसके बाद उसको नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करो। तो ये सेंटेंस अगर हमने लिख दिया, अगर कोई भी प्रोसीजर किसी भी कंपाउंड में प्रोसीजर पूछ रहा है कि ये इस कंपाउंड के सोडियम बाइकार्बोनेट में लिमिट टेस्ट करो, पोटेशियम परमैंगनेट में लिमिट टेस्ट करो, या और कोई कंपाउंड दे दिया कि इसमें लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करो एग्ज़ाम में, अगर इसको पूछा, जब तक कि कंपाउंड को स्पेसिफाई नहीं किया तो हम ये जनरल सेंटेंस उसके अंदर लिख सकते हैं जो हर एक जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है, क्लोराइड है, सल्फेट है, तो पहला सेंटेंस हम टेस्ट सोल्यूशन में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ वो सेंटेंस क्या है, डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ, डिज़ोल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ, और प्रिपेयर ए सोल्यूशन ऑफ सैंपल एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, कि सैंपल का सोल्यूशन ऐसे प्रिपेयर करना है जैसा कि मोनोग्राफ में उसकी डायरेक्शन दिया है, देन ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर। तो यहाँ अगर मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वो जनरल टर्म तो यहाँ, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया कि एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट क्योंकि वॉयलेट कलर का होता है तो इसमें जैसे प्रोसीजर मेंशन है कि वे एक्यूरेटली 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिज़ोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, boil on water bath
एंड ऐड 6 ml इथेनॉल। तो इससे क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा, कलर जो मैग्नीज ऑक्साइड का था वो सेपरेट हो जाएगा, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। उसके बाद उसको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके मेकअप द वॉल्यूम अप टू 60 ml तक के वॉल्यूम मेकअप करना है एंड टेक 15 ml ऑफ दिस सैंपल एंड ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर। इसमें से 15 ml सैंपल लेकर फिर नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर हो गया पोटेशियम परमैंगनेट के लिए कि 1.5 ग्राम की वेइंग करना है, 50 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, फिर इसको बॉयल करना है, फिर इसमें बॉइलिंग कंडीशन में ही 60 ml इथेनॉल डालना है, फिर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, क्लियर सोल्यूशन फॉर्म हुआ, तो उसको फ़िल्टर करके जो क्लियर सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम मेकअप करना है, उसमें से 15 ml नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। जैसे इस पॉइंट की जगह जो मैंने इस एक ख़ास सेंटेंस बताया कि अगर ये याद नहीं आ रहा तो उसको डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ सैंपल एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ एंड देन ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर के स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो मोनोग्राफ में मेंशन है उतनी डिज़ोल्व करो, या फिर सैंपल सॉल्यूशन को ऐसे बनाओ जैसा कि मोनोग्राफ में उसका प्रोसीजर मेंशन है। और ये एक पहला पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड में एक पॉइंट, पहला पॉइंट जो इसमें लिखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के स्टैंडर्ड के अंदर कि टेक 10 ml क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेक 10 ml क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 25 ppm ऑफ क्लोराइड है इन नेस्लर सिलेंडर। टेक 10 ml ऑफ क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको 25 ppm ऑफ क्लोराइड इन नेस्लर सिलेंडर एंड ऐड 5 ml वाटर, ऐड 5 ml वाटर। ये पहला पॉइंट जो है ये हो गया। ये पॉइंट हमने इसके लिए डिस्क्राइब किया, क्लोराइड लिमिट टेस्ट हमको परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमको मालूम है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ हो रहा है, तो ऐड 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, ऐड 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये सेकेंड पॉइंट इसमें भी सेम रहेगा, ऐड 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। थर्ड पॉइंट, ऐड वाटर अप टू 50 ml, ऐड वाटर अप टू 50 ml। थर्ड पॉइंट इसमें भी सेम रहेगा, ऐड वाटर अप टू 50 ml, वाटर क्योंकि वॉल्यूम 50 ml मेकअप करना है। उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट बचा है, 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर दिया। उसके बाद ऐड 1 ml 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट। फोर्थ पॉइंट, ऐड 1 ml 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दोनों में भी, टेस्ट सॉल्यूशन में भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी और टेस्ट। ये फोर्थ पॉइंट इसके अंदर भी सेम रहेगा। उसके बाद इसको इमीडिएटली स्टरिंग करना है, उसको शेक करना है, ग्लास स्टरिंग इमीडिएटली विद ग्लास रॉड, अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक के उसको रखना है और कंपेयर द प्रेसिपिटेशन इन द टेस्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड, अब इसको हम परफॉर्म करके देख सकते हैं कि बहुत आसानी से ये इसको परफॉर्म करेंगे कि 2 नेस्लर सिलेंडर हमने ले लिया, ये इसके रिएक्शन से ही हम इसको कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं। एक को लेबल कर दिया टेस्ट सॉल्यूशन, एक को लेबल कर दिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम पहला पॉइंट जो है हम उसको लिखेंगे कि यहाँ एक इसमें क्लोराइड का टेस्ट सॉल्यूशन लेना है, जो सैंपल का टेस्ट सॉल्यूशन लेना है, और एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। तो 15 ml हम टेस्ट सॉल्यूशन और 15 ml जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लेंगे इसके अंदर में। ये हमने 15 ml टेस्ट सॉल्यूशन, जो क्लियर सॉल्यूशन है 15 ml टेस्ट सॉल्यूशन, और यहाँ 10 ml जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने ले लिया जिसके अंदर 25 ppm क्लोराइड है। इसके बाद जो है 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड किया, तो 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसको ऐड हो गया। उसके बाद टोटल वॉल्यूम मेकअप करना है, ऐड वाटर अप टू 50 ml। ये 50 ml मार्किंग तक के, ये जो मार्किंग है 50 ml, ये टेस्ट सोल्यूशन है स्टैंडर्ड, 50 ml वाटर ऐड करना है इसके अंदर, टोटल 50 ml तक के मार्किंग तक के वाटर ऐड करना है।
ये 50 ml तक के वाटर ऐड किया, उसके बाद फिर ऐड 1 ml 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब दोनों में भी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें ऐड किया, तो इस तरीक़े से प्रेसिपिटेशन इसमें दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड है और ये टेस्ट सोल्यूशन है जिसको सैम्पल सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा दिख रहा है और सैम्पल सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन कम दिख रहा है। तो ये शो कर रहा है कि सैम्पल सोल्यूशन में क्लोराइड की क्वांटिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के क्लोराइड की क्वांटिटी से कम है, यानी 25 ppm से कम है। तो ऐसा सैंपल जिसमें क्लोराइड की क्वांटिटी स्टैंडर्ड से कम है तो सैंपल पास है, कंप्लाइंग द लिमिट टेस्ट। तो ये द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन और टर्बिडिटी इन द टेस्ट सोल्यूशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन सैंपल कंप्लाइंग द लिमिट टेस्ट। ये कंक्लूजन हम इसके अंदर लिख सकते हैं। बहुत आसानी से इसका प्रोसीजर हम लिख सकते हैं। हम रिएक्शन से ही सारा प्रोसीजर हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें रिएक्शन कौन सा रहेगा और किस तरीक़े से उसका प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो लिमिट टेस्ट है वो लिमिट यही सेम, और मैंने जो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया उसका रिएक्शन एंड प्रिंसिपल का, तो सेम वर्डिंग्स यूज़ किए। सेम वर्डिंग इसलिए यूज़ किया, ये सारे वर्डिंग्स जो है दूसरे लिमिट टेस्ट में भी हमको यूज़ करेंगे। सिर्फ रिएक्टिंग कंपोनेंट किस किस के बीच में रिएक्शंस हो रहा है वो अगर चेंज कर दिया तो बहुत आसानी से एक लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल याद कर लिया और उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो सारे लिमिट टेस्ट के रिएक्शन, अगर रिएक्शन याद कर लिए तो उसके प्रोसीजर को हम और प्रिंसिपल को आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट फॉर सल्फेट है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। यहाँ सल्फेट आयन का लिमिट टेस्ट हम करेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट SO4 2-। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, इसके अंदर में यहाँ जो रिएक्शन है इसका कि बेरियम क्लोराइड जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ बेरियम क्लोराइड है, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यहाँ सल्फेट आयन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आसानी से इसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये रिएक्शन है, तो जो क्वेश्चन पूछता है राइट द रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, इसमें दो प्रोसीजर है, एक एज पर IP 1985 के अकॉर्डिंग और एक एज पर IP 1996 के अकॉर्डिंग। दो प्रोसीजर इसमें दिए हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के अंदर। तो दोनों के लिए हम प्रिंसिपल यही लिख सकते हैं, दोनों भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। यही कॉमन उसका रिएक्शन और प्रिंसिपल कॉमन रिएक्शन है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि बेरियम क्लोराइड जो है सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है। अब इसमें जैसे यहाँ हम स्टार्ट करें, बहुत आसानी से इसका वो प्रोसीजर लिख सकते हैं, उसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन हमने लिख दिया। उसके बाद लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये बेस्ड है बेरियम क्लोराइड और सल्फेट आयन के रिएक्शन के बीच में जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, या इसी से स्टार्ट करेंगे हम। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड सो द बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म। ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा वो स्टैंडर्ड में भी फॉर्म होगा और सैंपल में भी, सैंपल सोल्यूशन में भी फॉर्म हो सकता है। अगर इसमें सैंपल सोल्यूशन में सल्फेट आयन होगा तो ये प्रेसिपिटेट सैंपल सोल्यूशन में भी फॉर्म हो सकता है।
अगर सल्फेट आयन होगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में द बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द सैम्पल सोल्यूशन इज़ कंपेयर विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो प्रेसिपिटेशन अगर बेरियम सल्फेट का सैम्पल सोल्यूशन में फॉर्म होगा उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे। अगर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट सैम्पल सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, जिसके मीनिंग है कि सैम्पल सोल्यूशन में बेरियम आयन की क्वांटिटी स्टैंडर्ड में बेरियम आयन की सल्फेट आयन की क्वांटिटी से कम है, इस वजह से सैम्पल जो है वो पास है। इसकी लिमिट जैसे 10 ppm है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि quantity of barium sulfate precipitate form in the sample solution is compared with the quantity of barium sulfate precipitate form in the standard solution. If the quantity of barium sulfate precipitation form in the sample solution is less as compared to standard solution, then sample complying the limit test and vice versa. And sample complying the limit test and vice versa, कि sample limit test को comply करता है या इसके अगेंस्ट में है। अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो तो वो सैंपल को फेल करेगा, कंप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसका हम जो है रिएक्शन लिख सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और प्रोसीजर जो है मैंने जैसे बताया, अब प्रोसीजर ये दो प्रोसीजर इसमें मेंशन है। एक अकॉर्डिंग टू IP 1985 के अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर है और एक IP 1996 के। हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर प्रोसीजर जो दिया है वो IP 1996 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जितने भी IP न्यू एडिशंस आए हैं सब में 1996 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर अभी तक के चल रहा है। तो प्रोसीजर के अंदर हम यहाँ टेस्ट सोल्यूशन लिखेंगे या सैम्पल सोल्यूशन एक जगह लिखेंगे और दूसरे इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन लेंगे एक नेस्लर सिलेंडर में, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहेंगे। जो IP 1985 के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखें जो मैंने सेंटेंस बताया कि डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल और एज गिवन इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ और प्रिपेयर ए सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एज गिवन इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ as directed in the individual monograph. Dissolve the specified quantity of the substance as given in monograph or prepare a solution of substance as directed in the individual monograph. तो एंड ट्रांसफ़र टू नेस्लर सिलेंडर, ये इस तरीके से इसको। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में टेक 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate in Nessler cylinder and add 9 ml of water, 9 ml of water। ये पहला पॉइंट हम दोनों में स्टैंडर्ड में लिखेंगे। टेस्ट सोल्यूशन का पॉइंट हमने देख लिया कि सोल्यूशन उतना क्वांटिटी में सोल्यूशन लेना है जितना IP ने इसको प्रेस्क्राइब किया है, IP ने इसको मेंशन किया है मोनोग्राफ में किसी भी कंपाउंड का। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में टेक 1 ml of 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नेस्लर सिलेंडर एंड ऐड 9 ml ऑफ वाटर। इसके साथ 9 ml वाटर इसमें ऐड करना है। अब इसके बाद डाइल्यूट, जैसे हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में देखा था, वहाँ नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था, यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड पॉइंट में ऐड 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन नेस्लर सिलेंडर। ये दोनों में सेम रहेगा। 2 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टेस्ट सोल्यूशन में भी हम ऐड करेंगे और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड वाटर अप टू 45 ml, ऐड वाटर अप टू 45 ml, 45 ml तक के वाटर ऐड करना है। ऐसे ही सेम स्टैंडर्ड में भी ऐड वाटर अप टू 45 ml। और उसके बाद जो पॉइंट है ऐड 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ऐड 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट इन टेस्ट सोल्यूशन एज वेल एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ऐसे ही यहाँ फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड में भी सेम रहेगा, ऐड 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ऐड 5 ml
बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसके बाद स्टरिंग इमीडिएटली विद ग्लास रॉड, अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड व्यू ट्रांसवर्सली अगेंस्ट ए ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। सेम इजी प्रोसीजर है कि हमने पहले एक नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट सोल्यूशन लिया, एक नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया, उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया और उसके बाद बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमने ऐड किया, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड किया, वॉल्यूम को मेकअप किया और उसके बाद उसको ग्लास रॉड से स्टरिंग करने के बाद इसको 5 मिनट तक के स्टैंड बाय पोजीशन में रखकर उसको दोनों के प्रेसिपिटेशन को टेस्ट सोल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन से जो फॉर्म हुआ है उससे कंपेयर करें। तो इस तरीक़े से इजीली उसका ये प्रोसीजर जो है एज़ पर IP 1985 के अकॉर्डिंग है। ये प्रोसीजर जो है एज़ पर IP 1985 के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर दिया है। बहुत इजी है, इसको बहुत आसानी से इस प्रोसीजर को लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे सामने जो प्रोसीजर है वो एज़ पर IP 1996 के अकॉर्डिंग, एज़ पर IP 1996 के अकॉर्डिंग इसका प्रोसीजर होगा। जैसे मैं बताया प्रिंसिपल तो सेम यही रहेगा, लेकिन प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर हम देखेंगे एज़ पर IP 1996 के अकॉर्डिंग, जो हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल में भी इसका प्रोसीजर IP 1996 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इस प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहला पॉइंट है टेक टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर में भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी कि टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेस्लर सिलेंडर। पहला पॉइंट, टेक 1 ml ऑफ 25% weight by volume solution of barium chloride in Nestle cylinder. Take 1 ml of 25% weight by volume solution of barium chloride in Nestle cylinder. ये जैसे बेरियम क्लोराइड है तो उसमें एक नेस्ले सिलेंडर में, टेस्ट सोल्यूशन के नेस्ले सिलेंडर में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नेस्ले सिलेंडर में, दोनों में ये सेम हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेस्ले सिलेंडर। स्टैंडर्ड में भी यही पॉइंट सेम रहेगा। टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेस्ले सिलेंडर। दोनों नेस्लर सिलेंडर में, चाहे वो स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर हो या टेस्ट सोल्यूशन का नेस्लर सिलेंडर हो, दोनों में हम ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन 25% 1 ml लेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ऐड 1.5 ml of ethanolic standard solution. Add 1.5 ml of ethanolic standard solution in Nestler cylinder. इसके बाद 1.5 ml जो है इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे नेस्लर सिलेंडर में। और ये दोनों में भी स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर वाले स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर में भी और टेस्ट सॉल्यूशन, ये दोनों पॉइंट भी ये सेम रहेंगे। 1.5 ml इथेनॉलिक स्टैंडर्ड सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लेंगे, इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे नेस्लर सिलेंडर में भी, और स्टैंडर्ड में भी ऐड 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर। ये दोनों भी पॉइंट थर्ड पॉइंट के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, थर्ड पॉइंट के अंदर चेंज होगा। यहाँ पर फिर ऐड यहाँ इस टेस्ट सोल्यूशन के अंदर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो हमने कॉमन पॉइंट जो लिखा था कि डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर द सॉल्यूशन एज डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ एंड ट्रांसफर टू नेस्लर सिलेंडर। कि उतनी क्वांटिटी को किसी भी कंपाउंड की जिसके अंदर हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कर रहे हैं, जितनी आईपी ने मेंशन किए हैं उतनी क्वांटिटी लेकर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, या उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन को जो डायरेक्शन जो है आईपी ने दिया है, उसके बाद सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद उसको ट्रांसफ़र करना है नेस्लर सिलेंडर में। तो टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर वो पॉइंट होगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर जो पॉइंट होगा वो ऐड 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन नेस्लर
नेस्ले सिलेंडर। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे ये थर्ड पॉइंट जो है अलग है, तो इसमें स्टैंडर्ड में जो ऐड करेंगे 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर, 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। यहाँ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने 1.5 यूज़ किया। इसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसमें यूज़ किया। और इसमें जो है जो सैंपल, जिस सैंपल में हमको सल्फेट का लिमिट टेस्ट करना है वो सल्फेट थर्ड पॉइंट में। उसके बाद ऐड वाटर अप टू 45 ml, ऐड वाटर अप टू 50 ml, ऐड वाटर अप टू 50 ml। फोर्थ पॉइंट, इसमें भी जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, ऐड वाटर अप टू 50 ml, इमीडिएटली स्टरिंग विद ग्लास रॉड, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 minutes एंड observe the precipitation of the test solution with standard solution, quantity of precipitation in test solution with standard solution। तो इस तरीके से हम ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक नेस्ले सिलेंडर में टेस्ट सोल्यूशन लेंगे, एक नेस्ले सिलेंडर स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए लेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेस्ले सिलेंडर। ये सेम जो क्या बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है हम स्टैंडर्ड वाले नेस्ले सिलेंडर में भी लेंगे। टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेस्ले। सेकंड पॉइंट भी सेम रहेगा, ऐड 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर, ऐड 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर। और स्टैंडर्ड में किस जो नेस्ले सिलेंडर है तो उसमें भी यही पॉइंट रहेगा, ऐड 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर। थर्ड पॉइंट डिफरेंट होगा कि जिस सैंपल में जिस कंपाउंड में हमको लिमिट टेस्ट करना है उसको उस तरीके से उतना क्वांटिटी लेकर डिज़ोल्व करना है जितना आईपी ने मेंशन किया है। जो सेंटेंस जो मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एज गिवन इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, वो पॉइंट यहाँ थर्ड लिखेंगे। और स्टैंडर्ड में जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऐड 15 ml ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर, ऐड 15 ml ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन नेस्ले सिलेंडर। इसका जो लिमिट है वो 10 ppm ऑफ सल्फेट है, 10 ppm ऑफ सल्फेट। और फोर्थ पॉइंट ये ऐड वाटर अप टू 50 ml। फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड नेस्ले सिलेंडर का भी ये रहेगा, ऐड वाटर अप टू 50 ml। इसके बाद इमीडिएटली स्टरिंग विद ग्लास रॉड, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 minutes एंड कंपेयर द प्रेसिपिटेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसका प्रोसीजर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर के अंदर जैसे इसका रिएक्टिंग कंपोनेंट है उसी को देखकर सारे प्रोसीजर लिख सकते हैं। इसके अंदर कभी कभी पूछता है कि वाई इथेनॉल इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, वाई पोटेशियम सल्फेट इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में इथेनॉल जो यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल इज़ यूज टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेसिपिटेशन के सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इथेनॉल इज़ यूज टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इथेनॉल यूज़ करते हैं। इथेनॉल जो यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन के सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पोटेशियम सल्फेट इज़ यूज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। पोटेशियम सल्फेट जो यूज़ करते हैं वो टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ BSR, जैसे हमने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एज पर IP 1985 के अकॉर्डिंग देखा, उसके अंदर 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करते हैं। 5 ml जो है बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ BSR, व्हाट इज़ BSR। तो यहाँ BSR इज़ ए बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। आसानी से बोल सकते हैं BSR इज़ ए बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ये BSR जो है वो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में यूज़ करता है। एंड राइट द, कभी कभी ये भी पूछता है राइट द कंपोजिशन ऑफ BSR,
राइट द कंपोजिशन ऑफ BSR। तो कंपोजिशन ऑफ BSR हम लिख सकते हैं कि 15 ml ऑफ, यहाँ पर 15 ml ऑफ 0.5 मोलार 15 ml ऑफ 0.5 मोलार बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर 15 ml ऑफ 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड और उसके साथ 55 ml ऑफ वाटर, इसमें 55 ml वाटर ऐड करेंगे। 20 ml ऑफ इथेनॉल, सल्फेट फ्री इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल, 20 ml इथेनॉल यहाँ यूज़ करेंगे। और 5 ml ऑफ 1718% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ इसमें 1817%, इसमें 0.01817% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन and water up to 100 ml। तो इसका कंपोजिशन हम लिख सकते हैं, मिक्स 15 ml ऑफ 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मिक्स 15 ml ऑफ 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन and 55 ml of water, 20 ml of sulfate free ethanol and 5 ml of 0.1817% weight by volume of potassium sulfate solution and add water up to 100 ml। वाटर जो ऐड करना है वो 100 ml तक के ऐड करना है। तो इस तरीके से अगर इसके अंदर में भी पोटाशियम सल्फेट यूज़ किया है, इथेनॉल यूज़ किया है बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर में, और ये जो प्रोसीजर है ये एज़ पर IP 1985 के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। और एज़ पर IP 1996 के अंदर हमने इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ किया है, तो वहाँ पर भी इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीक़े से हम इसका रीज़न भी देख सकते हैं कि इथेनॉल का कोई क्यों यूज़ करते हैं और पोटेशियम सल्फेट ये इस मिक्सचर में और बेरियम सल्फेट रिएजेंट के प्रिपरेशन में क्यों यूज़ करते हैं, वो इजीली हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम इसका प्रिंसिपल भी इजीली लिख सकते हैं और उसका प्रोसीजर भी, चाहे कोई भी प्रोसीजर पूछा, क्योंकि कभी इतने सारे प्रोसीजर्स हैं और अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए जो स्पेसिफ़िक टर्म्स हैं, स्पेसिफ़िक जो सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया है, वो किसी भी सैंपल के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए जिसमें हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, कोई भी टाइप का लिमिट टेस्ट है, वो सेंटेंस हम लिख कर अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम जो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन देखेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल देखेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक देखेंगे।